जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के 28वें श्लोक में कहा है, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रताः। जो मुमुक्षु लोग होते हैं, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे मानव जो मुक्ति की कामना करते हैं, भगवत शरणागति चाहते हैं, उनको भगवत प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बतलाए गए हैं। उनमें कौन कौन से विशिष्ट मार्ग हैं? तो बताया द्रव्य यज्ञ, फिर बताया तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि। यह भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं। कोई दान दे करके व्यक्ति को प्रसन्न करता है, कोई तप करके पुण्य प्राप्त करता है, कोई योग मार्ग का आश्रय लेकर के भगवत शरणागति प्राप्त करता है, कोई स्वाध्याय रूपी यज्ञ ही करता रहता है, हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करता रहता है। और कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाते हैं और उस ब्रह्म सत्ता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, और उसको प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति सहजावस्था में आ जाता है। वह मानव का जीवन कल्याणकारी बन जाता है और उस स्थान पर पहुंचने का अधिकारी हो जाता है जहां जाने के पश्चात वापस आने के मार्ग बंद हो जाते हैं। जहां स्वयं भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता है, कहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इत्यादि का मार्ग बंद हो जाता है। ये सब उसी शरणागति की ओर, उसी भगवत प्राप्ति की ओर, उसी ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाले ये सभी यज्ञ हैं। दान रूपी यज्ञ भी यज्ञ है, तप रूपी यज्ञ भी यज्ञ है। दान में आप अनेक सामग्री, धन इत्यादि का दान करके ब्राह्मण को, संतों को, ऋषि मुनियों को प्रसन्न करते हैं। और तप रूपी यज्ञ जिसमें अनेक जो व्रत बतलाए गए हैं, यहाँ तक कि एक साधारण किसी वार के व्रत से लेकर चांद्रायण व्रत तक करने का जो कार्य है, यह सब तप ही कहलाता है। सज्जनों, मेरा मात्र भाव यह है कि जो एकादशी का तिथि, एकादशी का पर्व है, यह कोई साधारण व्रत नहीं है। यह व्रत भी एक यज्ञ के समान है। यह तप यज्ञ माना जाता है। आज वर्तमान में और इस कलिकाल में उस पर व्यक्ति के पास सबसे अधिक यदि किसी चीज का अभाव है तो वह है समय। पहले ऋषि मुनि लोग अनेक यज्ञ आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति करते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे, लेकिन आज व्यक्ति के पास समय नहीं है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सुख संसाधन भी है, लेकिन समय नहीं है। तो यह कितना उत्तम मार्ग भगवान के द्वारा प्रशस्त किया गया कि आप वर्ष में पड़ने वाली जितने भी वार होते, तिथि होते, पर्व होते, महोत्सव होते, इन पर आप व्रत उपवास रूपी यज्ञ करके भी परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। इस सुगम मार्ग को छोड़कर हम लोग कठिनाई की ओर भगे या इधर उधर जाकर के अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, भाग्योदय पर विचार करें। आपके पास वह साधन भगवान ने दिया है जो वर्ष में 24 बार प्राप्त होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसे 15 दिन में आने वाली एकादशी के पर्व को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन में एक तप रूपी यज्ञ करके, एकादशी का व्रत करके भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं और अपने आप को भी निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को 15 दिन में एक बार उपवास करना ही चाहिए। अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री, आहार का कोई चिंतन न करते हुए हम खाते रहते हैं, आप खाते रहते हैं। शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि का वह प्रभाव समाप्त हो जाता है जब हम अनर्गल वस्तुएं खा करके पेट भरते रहते हैं। तो 15 दिन में आने वाली एकादशी के पर्व को हम छोड़े नहीं, हर 15 दिन में एकादशी का उपवास अवश्य करें।